कहानी माँ सरस्वती का दिव्य आशीर्वाद। बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। नाम तो शांतिपुर था, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां शांति जैसे रूठ गई थी। बच्चे पढ़ाई में पीछे रहने लगे थे, लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। किसानों की मेहनत के बाद भी खेतों में भरपूर अनाज नहीं उगता था। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास जी ने एक दिन कहा, हमने ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को याद करना कम कर दिया है। जहाँ ज्ञान नहीं, वहाँ अंधेरा अपने आप आ जाता है। सबने तय किया, इस बार वसंत पंचमी पर पूरे मन से माँ की पूजा होगी। पूजा की तैयारी। पूरे गांव में उत्साह फैल गया। बच्चे अपनी किताबें साफ करने लगे, लड़कियां आंगन में सुंदर अल्पना बनाने लगीं, महिलाएं पीले वस्त्र पहनने की तैयारी करने लगीं। खेतों से सरसों के फूल लाए गए। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी वेदी बनाई गई। वहां माँ सरस्वती की सफ़ेद वस्त्रों वाली सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। हाथ में वीणा, पास में हंस और कमल का आसन। गुड़िया की सच्ची भेंट। गांव में एक गरीब लड़की थी, गुड़िया। उसके पास नई कॉपी या पेन नहीं थे। उसने अपनी पुरानी कॉपी और आधी टूटी पेंसिल उठाई। उसकी माँ बोली, बिटिया, ये क्या चढ़ाएगी? गुड़िया मुस्कुराई, माँ, मेरे पास बस पढ़ने की इच्छा है, वही माँ सरस्वती को दूंगी। भक्ति का वातावरण। पूजा शुरू हुई। मंद हवा चल रही थी। सरसों के फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई। सबने मिलकर गाना शुरू किया, हे वीणा वादिनी वर दे, ज्ञान का दीप जला दे। आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। दिव्य चमत्कार। अचानक हवा थम गई। घंटियों की ध्वनि बिना छुए गूंज उठी। चारों ओर हल्की सफ़ेद रोशनी फैलने लगी। वीणा की मधुर धुन सुनाई दी, इतनी मधुर कि सबका मन जैसे शांत झील बन गया। रोशनी के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, भय मत करो मेरे बच्चों। सामने सफ़ेद कमल पर विराजमान माँ सरस्वती प्रकट हुईं। माँ का आशीर्वाद। सब लोग भूमि पर दंडवत लेट गए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं सोने चांदी से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होती हूँ। गुड़िया की ओर देखकर बोली, तुम्हारी पेंसिल टूटी है, पर तुम्हारा विश्वास अटूट है। तुम बड़ी होकर ऐसी लेखिका बनोगी जो लाखों लोगों को ज्ञान देगी। गुड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चों से बोली, पढ़ाई बोझ नहीं, प्रकाश है। उस दिन के बाद बच्चों को पढ़ना अच्छा लगने लगा। किसानों से कहा, धरती माँ को माँ समझकर सेवा करोगे तो वो तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाएगी। अगले मौसम में खेत लहलहाने लगे। बुजुर्ग की बांसुरी छूकर बोली, संगीत मन का क्रोध धो देता है। अब गांव में हर शाम भजन और संगीत होने लगा। सबसे बड़ा वरदान। माँ ने अंत में हाथ उठाकर कहा, मेरा सबसे बड़ा वरदान है, तुम्हारे मन से अज्ञान का अंधेरा मिटे और प्रेम का प्रकाश कभी न बुझे। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ा और माँ अदृश्य हो गईं। बदल गया शांतिपुर। उस दिन के बाद बच्चे होशियार हो गए, झगड़े बंद हो गए। गांव में हर शाम भजन गूंजने लगे।